हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल वायरल दिनेश में मोस्ट वेलकम। आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पे समझेंगे उसको क्या है कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। आज उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यानी पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स जो है हमारा, और इसको स्टडी करने से पहले हम लोग पहले जान लेंगे, ये जो देखिए न्यू वाली एनसीईआरटी बुक है, ठीक है ना। ये आपका लेटेस्ट जो एनसीईआरटी बुक है उसी से आप लोग को ये जो है स्टडी करा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, यानी पॉलिनोमियल्स मीन्स क्या होता है, यानी कि इसमें हम पहले समझेंगे पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में यानी कि सबसे पहले इसमें हम समझेंगे यानी कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल, ये दोनों पहले समझेंगे क्या होता है, ठीक है ना। इन दोनों के बारे में जानेंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। तो कांस्टेंट का मतलब होता है, जो कांस्टेंट होता है यानी कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट यानी कि जो सभी नंबर्स होते हैं। कांस्टेंट मीन्स नंबर्स, ऑल नंबर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और वेरिएबल्स में क्या हो जाएंगे, वेरिएबल्स में आपका हो जाएगा जैसे सपोज दैट एक्स वाई जेड एंड्स, ठीक है ना। आगे जितने लेटर्स होते हैं, यानी लेटर्स अल्फ़ाबेटल जो लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेटल लेटर्स, वो हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है ना। तो बस यहाँ से हमारा देखिए यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स हमको पता चल गया। जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स पता चल गए हमको, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। इसमें आगे क्या हमारा क्या है, आगे हम देखेंगे यानी पॉलिनोमियल्स का आइडेंटिफाई करेंगे, पॉलिनोमियल्स होते हैं क्या है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पॉलिनोमियल्स में यानी कि अगर हम कहते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस के 3x प्लस के 4, अगर इस तरह का यानी हमारे पास टर्म्स दिए हों, ठीक है ना। तो ये टर्म्स हमारे क्या है बताइए। इस टर्म्स को अगर आइडेंटिफाई करें तो ये टर्म्स देखिए, इसमें देखिए कितने टर्म्स है, पहले ये बताइए टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स देखिए, एक यहाँ है ये 1 2 3। अब कहेंगे कि ये जो है x का पावर 2 है, तो अब यहाँ पे x का पावर 2 है तो ये 1 टर्म्स है, ये इतना 2 टर्म्स, और ये आपका ये एक, यानी 1 एक टर्म से है, ये 1 टर्म से है, 1 टर्म से है। तो सभी कितने टर्म्स हुए बताइए, 3 टर्म्स हुए हैं, ठीक है। कितने, 3। तो अगर पूछा जाए इसमें टर्म्स कितने हैं, तो 3 टर्म्स हैं। टर्म्स की बात करेंगे तो 3, ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं, ठीक है ना। तो अगर ये इसकी हम बात करें कि यानी पॉलिनोमियल्स है और नहीं, तो इसके बारे में अब देखिए, ये बताइए है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें यानी कि हम चेक करेंगे कि पहले यानी कि जितने हमारे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स में 1 वेरिएबल है, तो 1 वेरिएबल यानी कि इसमें यक्स ही तो है, तो 1 वेरिएबल है। तो 1 वेरिएबल जो वेरी करता है, वेरिएबल्स होते हैं, उसका पावर देखते हैं। क्या देखते हैं, उसका पावर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4। तो x के पावर 2 है, x का पावर, ये वाले इसको बोलेंगे पावर, क्या बोलेंगे, ये हमारा पावर है, ठीक है ना। ये हमारा पावर हो गया, और इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, बेस। तो बेस x पर पावर 2 है, और यहाँ पे ये बेस है हमारा, ये बेस है, ये पावर है। और यहाँ पे यानी कि इसमें यहाँ पे कुछ बेस जो है वेरिएबल्स के टर्म में नहीं दिया हुआ है, बल्कि ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। तब देखिए जब बेस x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, और यहाँ x की पावर 0 है, ठीक है ना। तब जब ये इस तरह से हो गया, तो अगर हम ये भी जानेंगे पहले पॉलिनोमियल्स के कंडीशन क्या होता है, पॉलिनोमियल्स कब होता है। पॉलिनोमियल्स तभी होगा जब यानी कि जो पावर है, पावर यानी कि कैसा होना चाहिए, होल नंबर्स होना चाहिए, कैसा, होल नंबर्स। जो पावर है, पावर हमारा कैसा होना चाहिए, यानी होल नंबर्स होंगे, तभी हमारा यानी कि वो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, ठीक है ना। और कब नहीं होगा, अगर पावर जो है यानी कि अगर इसमें कह दे पावर अगर नेगेटिव हो जाए, पावर कैसा हो जाए, नेगेटिव, पावर हमारा फ्रैक्शन हो जाए,
पावर हमारा अगर रूट में हो जाए, रूट्स अगर ये सब हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि अगर पावर जो है नेगेटिव हो जाए, फ्रैक्शन हो जाए, रूट्स हो जाए, तो ये हमारा यानी पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। और होल नंबर्स अगर होगा तब हमारा यानी कि पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है, इस पर यानी होल नंबर्स होगा पावर, यानी कि पावर यहाँ पे लिखा है पावर जब होल नंबर होगा, ठीक है ना, पावर जो है होल नंबर्स होंगे तब तो यानी कि पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है ना, और अगर पावर जो है यानी माइनस हो जाए, फ्रैक्शन हो जाए, रूट्स हो जाए, तो हमारा यहाँ पे पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा ये जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4, ये हमारा बताइए क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। इसका देखिए पावर क्या है, 2 है, इसका पावर 1 है, इसका मतलब इसका पावर 0 है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल्स है। ठीक, ये पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है ना, बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। चलिए अब यहाँ तक समझ में आया तो इसको इरेज कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इरेज कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसको इरेज कर रहे हैं। अगर हम कहें सपोज दैट एक्स हमारा बताइए पॉलिनोमियल्स है, एक्स प्लस 2 पॉलिनोमियल्स है, बताइए आप लोग बताइए। एक्स माइनस के 3 पॉलिनोमियल्स है, एक्स पावर 40 ये पॉलिनोमियल्स है, बताइए जल्दी जल्दी। अगर हम कहें अंडर रूट में 3x प्लस के 8x स्क्वायर, बताइए ये पॉलिनोमियल्स है। हम लिख दे रहे हैं कुछ टर्म्स लिख दे रहे हैं, आप उसको पहचानिए। ठीक है, आइडेंटिफाई करिए। और इसके बाद यहाँ लिखा है x के पावर या x प्लस के 1/x, ये बताइए। इसके बाद लिखा है x स्क्वायर प्लस के 1/x, और इसके बाद लिखा हुआ है अंडर रूट में x प्लस के 1, चलिए इसको 4 लिख देते हैं। और इसके बाद लिखा हुआ है x के पावर -3 प्लस के 2। इसमें बताइए कौन कौन सा है पॉलिनोमियल्स है और कौन सा नहीं है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा देखिए x का पावर कितना है, 1 है, कितना है 1 है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल्स है। ठीक है ना, अब इसमें अगर हम कहेंगे टर्म्स कितने हैं, तो टर्म्स तो 1 है, कितने टर्म्स हैं 1। लेकिन अगर हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स है तो यस पॉलिनोमियल्स है। ठीक है ना, और इसमें देखिए तो इसमें कितने टर्म्स हैं 1 2, टर्म्स की बात करेंगे तो 2, और इसके बाद अगर हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स है तो इसका पावर देखेंगे तो इसका पावर 1 है, और इसका पावर जो है x का पावर 0 है, क्या है 0 है। तो इसमें 0 है, इसमें 1 है, तो होल नंबर है ना, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल्स है। इसका देखेंगे तो इसका पावर 1 है और इसका भी पावर 0 है, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल्स है। और इसमें कहेंगे कि x की पावर 40 है, तो x की पावर 40 है, इसका मतलब x की पावर 40 है 40, तो ये पॉलिनोमियल्स होगा कि नहीं बताइए। तो इसका पावर 40 है ना कि इसका माइनस है या फ्रैक्शन नहीं होना, ये सब नहीं है ना, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल्स है। ये बताइए पॉलिनोमियल्स है, देखिए x पावर 1 है और x पावर 2 है, ये भी पॉलिनोमियल्स है। इसमें बताइए पॉलिनोमियल्स है, ये नहीं है। ठीक है ना, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है। कैसे इसको, अब नहीं तो है हमने बता दिया, लेकिन कैसे। ठीक है ना, इसको यानी कि इसको कैसे चेक करेंगे, चेक करिए देखिए। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम चेक करेंगे तो ये लिखा हुआ है आपका राइट किया गया है, यानी x प्लस के, ये है 1/x है ना, जब लिखा 1/x राइट किया गया है तो इसका क्या मीन्स होगा, यानी x जो है अगर न्यूमरेटर में है, ये सॉरी ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, अगर x हमारा डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x पावर -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब ये डिनोमिनेटर में है जब ऊपर जाएगा तो x पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x पावर -1 हो जाएगा, इसका मतलब है x का पावर -1 हो गया, इसके वजह से। ठीक है ना, यही रीजन है, इसी रीजन की वजह से ये हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है ना, इसमें भी वही है सेम कंडीशन, ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्यों नहीं है, इसलिए कि इस पे रूट लगा हुआ है, यानी x के पावर 1/2 है और प्लस के 4 है। जब बताए थे पावर फ्रैक्शन में हो जाएगा तो ये नहीं होगा। ठीक है ना, इसमें देखेंगे तो इसका जो पावर है माइनस में है, क्या है पावर माइनस में है, इसलिए पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, बताइए आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अगर यहाँ तक आप लोग को ठीक समझ में आया हो तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं 2.1 एक्सरसाइज। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। 2.1 में देखिए आपका जो ग्राफ है, ग्राफ को ही माने कि इसमें हल किया गया है, देखते हैं। यानी एक्सरसाइज 2.1 में देखिए इसमें अच्छा ग्राफ को पहले आइडेंटिफाई करने से पहले उसका यानी कि जीरोज फाइंड करने से पहले इसमें कुछ और बातें जान लेते हैं। देखिए जैसे इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। और ये ऊपर जो है यानी कि जो हमारा जो हॉरिजेंटल लाइन होता है, हॉरिजेंटल लाइन होता है, ये हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं और जो वर्टिकल होता है वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। बताइए, यहाँ तक तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के इस साइड में प्लस होता है, ये प्लस होता है, और ऊपर साइड में भी प्लस होता है, और ये लेफ्ट साइड में इधर जाएंगे तो माइनस माइनस होता है, नीचे आएंगे तब भी माइनस होता है, ठीक है ना। तो यानी कि एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस वाई डैश एक्सिस, ठीक है ना। इस तरह से होता है। अब इसमें ग्राफ चलिए देखते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले में क्या दिया है, फर्स्ट वाले में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब इसमें क्या फाइंड करना है, द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.1 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स। इसमें फाइंड करना है पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। क्या फाइंड करना है इसमें, हमको ये भी ध्यान देना है, पी एक्स के जीरोज फाइंड करना है, ठीक है ना। पी एक्स के जीरोज फाइंड करना है, ठीक है ना। जीरोज ऑफ पी एक्स फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखिए चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे सपोज दैट पूछा होता क्वेश्चन में कि पी वाई का जीरोज फाइंड करना है, जीरोज, ठीक है ना। अगर पूछ देता कि पी वाई जीरोज फाइंड करना है, तब आप लोग क्या करते हैं, तब देखेंगे इस तरह का। अगर पी एक्स पूछ रहा है यानी कि जीरोज ऑफ पी एक्स पूछेगा, तो एक्स ग्राफ को यानी जो ग्राफ है हमारा, ठीक है ना, ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है या टच कर रहा है, जितने कट करेगा या जिस जिस पॉइंट पे कट करेगा या जिस जिस पॉइंट पे टच करेगा वही हमारा जीरोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे जीरोज। तो इसमें पहला वाला क्या है, फर्स्ट वाला इस तरह का है। तो इसमें देखिए इस ग्राफ में हमारा यानी कि जो लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन कहीं एक्स एक्सिस को कहीं टच कर रहा है, कहीं कट कर रहा है, बताइए। अच्छा कुछ बच्चे का बताइए, कमेंट्स करिएगा कि इसमें कहीं कट कर रहा है या टच कर रहा है। तो देखिए एक्स एक्सिस यहाँ है और ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस को कट कर रहा है ना। तो अगर इसमें पूछेगा, अगर पूछ देता है कि पी वाई का जीरोज बताइए, तो एक हो जाता है, कितना, एक। लेकिन इसमें क्वेश्चन में आपको पूछा है पी एक्स, जीरोज ऑफ पी एक्स पूछा है। क्या पूछा है, जीरोज ऑफ पी एक्स, न कि पी वाई। इसमें पी एक्स पूछा है, तो पी एक्स का जीरोज फाइंड करना है, तो एक्स पे तो एक टच ही नहीं किया है, इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। जब पी वाई जीरोज पूछता तो 1 आ जाता, पी एक्स पूछा इसलिए 1, ठीक है ना। अब इसी तरह से दूसरा देखेंगे, दूसरे वाले में क्या है, ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक्स एक्स वाई एक्सिस, ठीक ना। अब देखेंगे तो इसका क्या है, ग्राफ कैसे प्लॉट किया गया है, इस तरह से ग्राफ है, ठीक है ना, यूं ये, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कहाँ पे एक्स एक्स को एक बार टच किया है, यहाँ पे टच किया है, तो इसका जो है जीरोज कितना हो जाएगा, इसका जो जीरोज फाइंड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1, ठीक है ना। और इसमें 0, इस वाले में 1, ठीक है ना। अब इसके बाद थर्ड वाला, ये हमारा पहला वाला ग्राफ था, ये हमारा सेकेंड वाला है, ठीक है ना। अब इस तरह से थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले का आपका देखिए क्या है, थर्ड वाले का, ये हमारा थर्ड वाले में देखिए क्या है, थर्ड वाले का ग्राफ कैसे है। थर्ड वाले का जो ग्राफ है इस तरह से है, यूं, इसके बाद यूं, ये इस तरह से, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसमें देखिए जीरोज कितने हैं, इसमें जीरोज अगर फाइंड करेंगे तो देखिए एक्स एक्सिस पे यहाँ एक कट कर रहा, 2 3, इसमें 3, इसमें कितने जीरोज हो जाएंगे, 3, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड हो गया। अब फोर्थ में देखते हैं। फोर्थ वाले ग्राफ में देखिए क्या है, फोर्थ वाला आपका जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस,
यानी कि ग्राफ आपका ऐसा है, ठीक है ना। जब इस तरह का ग्राफ है, इसका मतलब एक यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ, इसमें जीरोज कितने हो जाएंगे, यानी 2, ठीक है ना। इसी तरह से आगे देखते हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। इसमें देखते हैं तो आपका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, पहले ये आपका देखिए फोर्थ वाला, फोर्थ था और ये फिफ्थ है, ठीक है ना। फिफ्थ में देखेंगे आपका कितने जीरो, यानी कि पहले ग्राफ प्लॉट करिए, तो ग्राफ यूं ऐसे है, ठीक है ना। ये आपका ग्राफ है। तो देखिए एक यहाँ टच कर रहा है, 2 कट कर रहा है, ठीक है ना, 1 2 3 4, तो इसका जीरोज कितना हो जाएगा बताइए, इसका जीरोज फाइंड करेंगे 4, ठीक है ना। ये आपका फिफ्थ हो गया। इसी तरह 6 वाला ग्राफ देखिए, 6 वाले का ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इसके बाद इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो यूं ग्राफ ऐसे ऐसे टच किया है, इसके बाद टच करके ऊपर गया है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से यूं ऐसे, फिर टच करके निकल गया है ऐसे, ठीक है ना। ये आपका है 6 वाला ग्राफ, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कहाँ कहाँ, एक यहाँ कट किया है, इसका जीरोज फाइंड करेंगे, ठीक है ना। इसका जीरोज फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ कट किया है 1 और यहाँ टच हुआ है, क्या है, टच है 2 और यहाँ 3, एक टच है 3, तो आपका यहाँ जीरोज फाइंड 3, ठीक है ना। ठीक है, अगर यदि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी इस चैनल पे यानी वायरल दिनेश पे पूरा आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के एनसीईआरटी बुक का, जो एनसीईआरटी बुक से यानी कि सीबीएसई बोर्ड का जो है, यानी कि पूरा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक अगर समझ में आया है तो थैंक यू, और लास्ट तक वीडियो वॉच करने के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट